Auto Edge Podcast. हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम नील है और आप देख रहे हैं ऑटो एज। आप डिस्क्रिप्शन से तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको सोनेट का एमआईडी का इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बेसिकली प्लान कर रहे हैं सोनेट लेने के लिए, और स्पेशली ये वाला जो वेरिएंट जो मैंने ले रखा है एच के ऑप्शनल, मैंने तो खैर ये 2024 में लिया था। कुछ नई चीज़ें भी आ गई हैं इसी वेरिएंट के अंदर, बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो गई हैं। उसके लिए भी एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। बट आज मैं आपको इसके एमआईडी के बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी आफ्टर इतने टाइम यूज़ करने के बाद गाड़ी है, मैंने अब ये मतलब इस गाड़ी को यूज़ करने के बाद मेरे को अब पता लगा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर, इसके स्पेसिफिकली एमआईडी के अंदर, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जो आपको और दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलते बट इसमें है। तो बिना ज़्यादा देरी करते वीडियो स्टार्ट करते हैं और एमआईडी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, मैंने गाड़ी की चाबी लगा दी है, और जब आप गाड़ी की चाबी लगाते हैं और उसको घुमाते हैं तो ये कुछ पहला इसका ऐसा एक वेलकम करती है गाड़ी आपको। और ये 3 बीप जो आप सुन रहे थे, ये बीप इसलिए होता है कि ताकि गाड़ी चेक कर पाए कि जो चाबी जो इसमें लगी है वो इसी की है या किसी और की लगी है। अगर ये चाबी गलत डिटेक्ट करता है तो इंजन इमोबिलाइज हो जाता है, इंजन अपने आप ही शट ऑफ हो जाता है। और ये बेसिकली आपका ये थेफ्ट प्रिवेंशन के लिए रहता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कि एमआईडी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जैसे ये बेसिक आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं। लेफ़्ट में आपका ये आरपीएम इंडिकेशन हो गया, ये स्पीड हो गई आपकी। और राइट में ऊपर आपका फ्यूल का इन्फॉर्मेशन आ गया। यहाँ पे इधर फ्यूल का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। नीचे गाड़ी अगर आपकी गर्म हो रही है या टेम्परेचर बेसिकली गाड़ी का क्या है वो बता देता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। और स्टीयरिंग पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टीयरिंग का मेरा जो बटन्स है बेसिकली राइट हैंड साइड का, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको, थोड़ी आवाज़ कम कर देते हैं इसी की। तो आपने मेरी अगर पहली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको, अब जो मेरा पहले जो इसमें जो ये बटन्स लगे हुए थे वो दूसरे थे, दूसरे आते हैं एक्चुअली गाड़ी के साथ। ये ऐसे ग्लॉसी ब्लैक में नहीं आता, ये मैंने पूरा चेंज करवाया है। ठीक है, चेंज बेसिकली इतना ही पार्ट होना था फॉर क्रूज़ कंट्रोल, बट मैंने पूरा ये चेंज करवा लिया था क्योंकि मेरे को ये ग्लॉसी ब्लैक में स्टीयरिंग बहुत अच्छा लगता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो बटन्स में यहाँ पे आपको जो बटन्स मिल जाते हैं, ये बेसिकली ये वाला जो बटन है ये आपका एमआईडी कंट्रोल करने के लिए है। और ये जो है ये आपका एक तरीके से जॉयस्टिक हो जाता है इसी के अंदर ऊपर नीचे करने का। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो ये ऐसे चेंज करने लग जाता है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं हम पहली इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली इसके अंदर आती रहती है, जो है अक्यूमुलेटेड इन्फो। ये थोड़ा सा हेजी इसलिए क्योंकि पन्नी चढ़ी हुई अभी मैंने उतारा नहीं, क्योंकि मेरे को इस जगह पे परमानेंट गार्ड लगाना है। तो मैं परचेज़ करूँगा और उसकी भी एक छोटी सी वीडियो बना दूँगा। तो थोड़ा सा हेजी है, उसके लिए माफ़ी। तो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे जो ये 185 किलोमीटर ये बेसिकली दिखा रहा है, ये डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है। उसके नीचे है कि गाड़ी अभी तक कितने किलोमीटर्स मैं चला चुका हूँ, 88 किलोमीटर्स। मतलब जब मैंने फ्यूल टॉपअप कराया था उसके बाद मैंने कितना चला चुका हूँ उसको, क्या एवरेज आ रही है मेरी गाड़ी की, और कितने घंटे मैं चला चुका हूँ फ्यूल टॉपअप करने के बाद। नीचे जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं, ये बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है अभी। थोड़ी सी शेड में है तो इसलिए टेम्परेचर कम दिखा रहा है, अदरवाइज़ जो जो टेम्परेचर मेरे को दिखा रहा है फ़ोन के अंदर वो है अप्रॉक्सीमेटली अभी 37। ऑलमोस्ट 2570 किलोमीटर चल चुकी है मेरी गाड़ी। और यहाँ पे जो आप ये ए का ऑप्शन या ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये ए का, सो ये बेसिकली ऑटो स्टार्ट स्टॉप का इन्फॉर्मेशन दे रहा है अभी कि ये फीचर अभी ऑन है इस गाड़ी के अंदर। अब इसी के अंदर मैं जो टॉगल वाला बटन है, जो बेसिकली ये टॉगल वाला बटन है,
ये जो टॉगल का बटन है, अब मैं इसको ऊपर नीचे करूँगा, उसी से उधर की स्क्रीन में इंफॉर्मेशन चेंजेस होती रहेंगी। तो अब मैं पहले इसको नीचे करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ड्राइव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, दूसरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलती है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन। बेसिकली जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करोगे, आपने कितने किलोमीटर ड्राइव करी, उस ड्राइव की आपकी किलोमीटर्स कितने आ रहे हैं, सॉरी एवरेज कितनी आ रही है, माइलेज कितनी आ रही है, वो आपको दिखाएगा। नीचे आपने उस ड्राइव को करने में कितने घंटे लिए, कितने मिनट्स लिए, वो आपको दिखाएगा नीचे। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। ये आ गया सिंस रिफ्यूलिंग। सिंस रिफ्यूलिंग में ये रहता है कि जब से आपने इस गाड़ी को रिफ्यूल कराया, उसके बाद से ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन नहीं, गाड़ी कितनी चल चुकी है। सो जैसे हम एक्यूमुलेटेड स्क्रीन में हमने देखा था, टॉप वाली स्क्रीन में जो ये आ रही थी, यही सेम रीडिंग्स ऑलमोस्ट हमें यहाँ मिल जाती है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टाइमिंग नहीं आता कि कितनी चल चुकी है, और प्लस यहाँ पे आपको जो नीचे जो ये बार देख रहे हैं, ये वाला बार, ये वाला जो आप बार देख रहे हैं जो ये चल रहा है, ये बेसिकली आपको ना ब्लू कलर से भरता हुआ दिखाई देगा जब भी आप ड्राइव करेंगे इसको। तो ये बेसिकली आपको दिखाएगा कि आपकी एवरेज, जैसे जिस तरीके से आप चला रहे हैं, तो उसकी एवरेज, आपकी गाड़ी की एवरेज कितनी दे सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, तो ये वो दिखा देगा। आगे चलते हैं। अभी आ गया ऑटो स्टॉप। ऑटो स्टॉप का मतलब है जो ये जो जो हमें ये ए का ऑप्शन दिख रहा है, ऑटो स्टॉप, इसमें गाड़ी कितनी बारी आपकी रुकी है और स्टार्ट हुई है। जो स्टार्ट एंड स्टॉप फीचर होता है आपकी गाड़ी का, जैसे आप रेड लाइट पे खड़े होंगे तो आपकी गाड़ी उस टाइम पे क्लच छोड़ेंगे जैसे ही, तो वो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी, ताकि आपका फ्यूल का कंजम्पशन अच्छा रहे, फ्यूल कंज्यूम ज़्यादा ना रहे बेसिकली। तो ये वो दिखाएगा आपको उस करंट ट्रिप में कितनी बारी वो स्टार्ट स्टॉप हुई है। सो ये हम वापस स्क्रीन पे आ गए, ये 4 पॉइंट्स इस स्क्रीन के कवर हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन में। अब मैं वापस इस बटन को दबाऊंगा और यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है। अब आ रहा है हमारे पास TPMS की इन्फॉर्मेशन होगा, आ रही है। अभी ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही है। ये बेसिकली तभी आपको एक्यूरेट रीडिंग या रीडिंग देता है जब आपकी गाड़ी चल रही होती है। तो वो आपका पूरा टायर का प्रेशर कितना है, 36 है, 35 है, अगर किसी टायर में कम है तो वो वार्निंग आ जाती है, किसी टायर में ज़्यादा है तो वो भी आपको दिखा देगा। तो ये सारी रीडिंग्स आपको यहाँ मिलती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मैं फिर से मेन्यू वाला बटन दबाऊंगा। अब हम आ गए हैं यूज़र सेटिंग के अंदर। पहले चलते हैं हम ड्राइवर असिस्टेंस पे। तो ड्राइवर असिस्टेंस में के सब मेन्यू में जानने के लिए मेरे को ये ओके का बटन दबाना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही ओके का बटन दबाऊंगा, अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन चेंज हो गई है। ड्राइवर असिस्टेंस के अंदर पार्किंग सेफ्टी। सो ये पार्किंग सेफ्टी के सब मेन्यू में चलते हैं। मैं फिर से ओके का बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग। सो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर, जैसे आपको पता ही होगा कि फ्रंट में हमारे 4 सेंसर्स आते हैं, 4 पार्किंग सेंसर आते हैं। सो बेसिकली किया ने इस गाड़ी को ऐसे सेटअप कर रखा है कि जैसे ही ये गाड़ी 10 के ऊपर की स्पीड के ऊपर चली जाती है तो वो सेंसर्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आपको उसको परमानेंटली ऑन रखना है कि वो हमेशा ही ऑन रहे, आपको जब भी आपकी गाड़ी के बिल्कुल कोई पास नज़दीक में आ जाए दूसरी गाड़ी, या कोई इंसान पास से निकल जाए या कुछ चीज़ पास से निकल जाए, तो वो आपकी गाड़ी एकदम से डिटेक्ट करे और आपको इन्फॉर्मेशन दे, आपको वार्न करे, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके का बटन फिर से दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए चलना, अब ये डिटेक्ट करने, अभी डिटेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी गाड़ी के आगे ये पेड़ है यहाँ पे सामने, ठीक है। तो ये उसको अभी डिटेक्ट कर रहा है और मेरे को वार्न कर रहा है कि जी भाई आपकी गाड़ी किसी चीज़ के पास में है, सो बी कॉशियस। तो मैं उसको अभी बंद कर देता हूँ। सो ये ऐसे बंद हो जाता है। और हम चलते हैं वापस और फिर से वापस चलते हैं, क्योंकि हमारा पार्किंग सेफ्टी वाला काम हो गया है। नीचे आ गई लाइट्स। अब ये जो लाइट्स के अंदर जो पहला सब मेन्यू है वो है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन बेसिकली, इल्यूमिनेशन का ये मतलब नहीं है कि आपके एम्बियंट लाइटिंग लगी हुई है। इस मॉडल के अंदर, ST के ऑप्शनल के अंदर एम्बियंट लाइटिंग नहीं आती है। तो एम्बियंट लाइटिंग नहीं आती है तो ये उसके लिए नहीं है। ये बेसिकली आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है या जो MID क्लस्टर है, ये जो आप देख रहे हैं MID क्लस्टर,
ये कितना ब्राइटनेस और इसकी मतलब ब्राइटनेस कितनी रहनी चाहिए। तो अगर मैं इसको अब मैं कम कर दूं, ये देखिए, तो अभी ऑल द वे डाउन कर दूं तो ये डाउन होने लग जाएगा। ये इस चीज़ के लिए है। और मैं बढ़ा दूं तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है पूरी। अब चलते हैं नीचे। नेक्स्ट, डोर। डोर के सब मेन्यू में चलते हैं। ऑटो लॉक। सो ऑटो लॉक इनेबल ऑन स्पीड। सो बेसिकली गाड़ी जैसे ही जैसे मैंने बताया था कि जो पार्किंग सेंसर है वो 10 की स्पीड के बाद वो ऑफ हो जाते हैं। सिमिलरली 10 की स्पीड के बाद जैसे ही 10 से 11 की स्पीड में पहुंच जाएगा या 11 माइल्स पर आवर पहुंच जाएगा, 11 किलोमीटर, सॉरी 11 माइल्स तो नहीं, 11 किलोमीटर पे आ जाएगा, तो वैसे ही डोर लॉक ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आइडियली आप जब गाड़ी में बैठें तो खुद डोर लॉक करिए, आप ज़्यादा सेंसर्स पे भरोसा मत कीजिए, मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सेंसर्स हैं, कभी फॉल्ट आ सकता है। तो सेफ्टी अपने हाथ में रखते हुए आपको खुद अपने डोर्स लॉक करने चाहिए। तो अगर आप नहीं चाहते कि ऑटोमेटिकली डोर्स लॉक हो जाएं तो उसको आप ऑफ़ कर सकते हैं। वैसे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सेफ्टी अगेन आपके खुद के हाथ में है। ऑल्दो गाड़ियाँ आजकल स्मार्ट होती जा रही हैं, बट स्टिल सेफ्टी हमारे हाथ में ही है। सो इसको हम रखते हैं इनेबल और चलते हैं बैक। और ऑटो अनलॉक। ऑटो अनलॉक जैसे खुद ही आप पढ़ के खुद ही समझ गए होंगे कि ऑन की आउट। तो जैसे ही मैं गाड़ी ऑफ़ करूँगा और चाबी पूरी इग्निशन की से, मतलब कि जैसे अभी चाबी लगी हुई है, अगर मैं इसको, ये देखिए आप यहाँ पे मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और एक मिनट, ये अभी खुला नहीं, लॉक नहीं था, मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है, एक बारी ऑन करते हैं और अब मैं इसको, ये देखिए ये खुल गया। तो जैसे ही मैं इस की को बाहर निकाल दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो ये हो गया डोर्स। अब हम चलते हैं कन्वीनियंस के अंदर। कन्वीनियंस में सबसे पहला है वाइपर एंड लाइट्स डिस्प्ले। सो बेसिकली ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये जैसे ही आप अपने वाइपर्स को एंगेज करेंगे या लाइट्स को एंगेज करेंगे, ये देखिए ये ऐसे इंफॉर्मेशन आपको देगा। ठीक है, अगर मैं वाइपर्स को एंगेज करता हूँ तो हाई लो सभी एंगेज कर देगा। नेक्स्ट है आईसी रोड वार्निंग। ये मुझे थोड़ा सा, देखिए फैक्ट बताऊं तो थोड़ा सा मुझे गिमिकी लगा इस गाड़ी के लिए, क्योंकि मैं अभी तक प्रॉपरली वैसे तो टेस्ट नहीं कर पाया हूँ और ना ही मुझे कोई ऐसी और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली है मैनुअल के अंदर कि ये एक्चुअली में कैसे काम करता है। बट मैनुअल में बस यही लिखा था कि अगर टायर स्पिन हो रहे हैं आपके फ्रंट, बेसिकली क्योंकि ये तो फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो अगर आपके टायर स्पिन होने लग जाते हैं तो ये एक डिटेक्शन देता है कि भाई आईसी रोड वार्निंग, आगे आइस है। और प्लस ये टेम्परेचर का रीड आउट भी ले लेता है, क्योंकि अगर जैसे आपका टेम्परेचर, मतलब कि यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर जो ये दिख रहा है यहाँ पे आपको 34 डिग्रीज, ये जैसे ही आपका माइनस में जाता है तो ये आईसी रोड की वार्निंग देता है। बट ये मैंने अभी प्रॉपरली टेस्ट आउट नहीं करा है। सो इसलिए मैं अभी आपको बता नहीं सकता। बट इसमें इसी एमआईडी में हम पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। देखिए ये कहता है कि आईसी रोड वार्निंग, प्रोविजन ऑफ अ वार्निंग इन केस ऑफ आईसी कंडीशन, दैट इज व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज बिलो 4 डिग्री। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैनुअल में ये लिखा हुआ था कि जैसे ही ये माइनस में जाता है, मैनुअल में माइनस लिखा हुआ था, बट यहाँ पे ये 4 डिग्री सेल्सियस या 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो हम लोग तो इंडिया में सेल्सियस यूज़ करते हैं, तो अगर उससे कम जाएगा तो ये आईसी रोड की वार्निंग दे देता है फॉर आपकी सेफ्टी के लिए। तो अब चलते हैं, ये दो सब मेन्यूज़ हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं बैक और आते हैं सर्विस इंटरवल में। सर्विस इंटरवल बेसिकली ये आपको रिमाइंडर देता रहता है कि आपको कब सर्विस करानी है। और तो ये तब आ जाएगा। इसी में हम देखिए, अगर मैं इसको ओके को, जैसे आप ऊपर भी देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे कि होल्ड ओके फॉर हेल्प। तो बेसिकली कोई भी जो आपका जो सब मेन्यू के अंदर जो भी है
ये जो चेक बॉक्स के लिए आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, उसमें आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो ओके दबा के भी रखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन दे देगा। देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है, एन अलर्ट इज डिस्प्लेड व्हेन स्पेसिफिक सर्विस इंटरवल इज ड्यू। तो अभी जैसे मेरी गाड़ी पहले 1000 किलोमीटर पे हुई थी, अभी 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होगी, तो उस 10,000 किलोमीटर से पहले, ये कुछ किलोमीटर्स पहले ये मेरे को वार्निंग देगा कि भाई आपकी गाड़ी सर्विस के लिए लेके जानी है। एडजस्ट इंटरवल, आप देखिए यहाँ पे खुद भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप इसको ना छेड़ें, इसको ऐसे ही रहने दें। तो हम इसको वापस चलते हैं और इसको रीसेट करना हो, बेसिकली अगर आपने कुछ छेड़खानी कर दी और अब आपको सर्विस के इंटरवल्स की वार्निंग नहीं आ रही, तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि हमने कुछ छेड़ा नहीं तो हम बैक ही चलते हैं। अदर फीचर्स में सबसे पहला आ गया आपका फ्यूल इकोनॉमी यूनिट। आप फ्यूल इकोनॉमी किस वे से आप देखना चाहते हैं, पर 100 लीटर देखना चाहते हैं कितनी एवरेज दे रही है, या पर किलोमीटर आप देखना चाहते हैं, पर लीटर देखना चाहते हैं, तो वो इस हिसाब से है। टेम्परेचर यूनिट, अगेन हम इंडिया में तो हम सेल्सियस यूज़ करते हैं, तो सेल्सियस पे रहने देंगे। कोई बाहर से आया तो फ़ारेनहाइट यूज़ कर लेगा। टायर प्रेशर नॉर्मली पीएसआई में ही, क्योंकि हमारे जो फ्यूल पंप्स भी हैं उनमें भी जो हवा भरी जाती है वो पीएसआई के हिसाब से भरी जाती है, तो हम पीएसआई ही रहने देंगे उसको। बाकी आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं जो समझते हैं, मे बी केपीए बार, मुझे इतना आइडिया नहीं है केपीएन बार कैसे काम करता है, तो मैंने पीएसआई यूज़ करा तो मैं पीएसआई रहने दूंगा इसको। ऑटो स्टॉप टाइमर रीसेट, सो इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था ऑटो स्टॉप टाइमर रीसेट, तो अगर आपको जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप है उसमें जो कितना टाइमिंग आप किस हिसाब से देखना चाहते हो, सो पहला जो इसके अंदर ऑप्शन आता है लिंक टू करंट ट्रिप इन्फो, ठीक है। तो आप अपनी जो करंट ट्रिप है उसमें कितनी बारी आप स्टार्ट स्टॉप कर रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कर सकते हो। रीसेट आफ्टर रिफ्यूलिंग, मतलब जब भी आप रिफ्यूल कर रहे हो उसको, तब उसको स्टार्ट स्टॉप को रीसेट करना चाहते हो। लिंक टू लास्ट रीसेट ऑफ ट्रिप इन्फो, मतलब लास्ट टाइम जब वो रीसेट हुई थी ट्रिप इन्फो के हिसाब से रीसेट कर लेगा। या डू नॉट लिंक रीसेट टाइमर मैनुअली, इसको ये बेसिकली आपके आपके अपने हिसाब से चलेगा, आप उसको कब रीसेट करना चाहते हैं। आइडियली इस सिनेरियो का मुझे, मतलब इस चीज़ का मुझे इतना कोई प्रॉपर हेल्प नहीं लगा, तो मैंने तो इसको जैसे था मैंने इसको वैसे ही छोड़ा हुआ, क्योंकि मेरी करंट ट्रिप के इन्फो के हिसाब से मेरे को बताता रहा कितनी बार स्टार्ट स्टॉप हुई है। तो ये हमारा अदर फीचर्स ख़त्म हुआ। लास्ट है हमारा रीसेट, और जिसे हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री रीसेट, तो वो आप फैक्ट्री रीसेट इसको सारा कर सकते हैं, एंड जो था गाड़ी अपने आप ही डिफ़ॉल्ट मोड पे चली जाएगी, डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग्स पे चली जाएगी। सो यहाँ पे हमारे, एक मिनट इसको मैं नो कर देता हूँ, हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमारे सारे इंफॉर्मेशन ख़त्म हो चुकी है ऑन MID। सो आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन कि क्या क्या इसमें फ़ीचर आते हैं। आप अपनी गाड़ी से इस MID के फ़ीचर्स को कंपेयर करके देख सकते हैं आपको, एंड आई एम श्योर कि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कार या एनी अदर कार इन इस सेगमेंट, क्योंकि इट हैज़ किया बहुत चीज़ ऑफ़र करती है, एंड वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी मेरे लिए ही बन चुकी है। मेरे को बहुत पसंद आई गाड़ी, ऑल्दो मेरी लास्ट 3 गाड़ियाँ डीजल्स रह चुकी हैं, एंड आई लव द वे जैसे वो चलती हैं, द टॉर्क इज़ अमेजिंग। हाँ इसमें ये थोड़ी सा लगी है, बट ठीक है, पसीने बहुत आ रहे हैं, सॉरी, और गर्मी में शूट कर रहा हूँ यार, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो या दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आई होप यू डू लाइक दिस वीडियो, एंड जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ओनरशिप रिव्यूज़ भी करता हूँ, तो अभी आपको मेरा यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा ईमेल एड्रेस प्लस आपको गूगल फॉर्म का एक लिंक मिल जाएगा, उसको आप फिल आउट कीजिए या मुझे ईमेल पे रीच आउट कीजिए, एंड आई विल रीच आउट टू यू फॉर योर ओनरशिप एंड विल मेक अ वीडियो फॉर योर कार। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिसिंग लगे, तो आप प्लीज़ यू कैन गिव मी आई मीन लेट मी नो इन द कमेंट्स। कुछ पूछना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में या MID के बारे में कुछ और, तो प्लीज़
let me know in the comments. And I hope you do like this video. So please share this video and subscribe to the channel. And until we meet again, take care of yourself. Seat belts please आगे और पीछे जरूर पीछे पहनिएगा क्योंकि safety again as I said कि अपने हाथ में है. And until we meet again, take care of yourself. Bye.